प्रथम क्रमांक चषक स्वर्गीय भगवान रघुनाथ भोईर यांच्या स्मरणार्थ ॲडव्होकेट चेतन नागेश भोईर जे भावी नगरसेवक आहेत या विभागाचे, त्यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केले गेले। द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक जे चषक आहेत ते स्वर्गीय भगवान रघुनाथ भोईर यांच्या स्मरणार्थ जियांश राज मुंडे यांच्या माध्यमातून ते पुरस्कृत केले गेले। सुमधुर डीजे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पनवेल शहराचे जिल्हाध्यक्ष मंगेशजी नेरुळकर यांच्या माध्यमातून ते पुरस्कृत केले गेले। मालिकावीरसाठी जे आकर्षक चषक आपल्याला पाहायला मिळतात ते म्हणजे प्रेम पाटील यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केले गेले। एकंदरीत संपूर्ण जे चेंडू आहेत संदीप काना भोईर, पंकज यशवंत कोपरकर यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केले गेले। फलंदाज गोलंदाजासाठी चषक स्वर्गीय वासुदेव कोपरकर यांच्या स्मरणार्थ डॉक्टर वैभव कोपरकर यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केले गेले। उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकासाठी आकर्षक शूज देखील आपल्याला पाहायला मिळतात, जितेंद्र पाटील यांच्या माध्यमातून ते पुरस्कृत केले गेलेत। या सर्वच सहकाऱ्यांचा मी मनपूर्वक आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि जाऊया मागच्या दिशेने। आजच्या पहिल्या दिवसातील दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना आपल्या समोर आपल्याला पाहायला मिळतो। दोन्ही संघ एक सामने आतापर्यंत जिंकले। एकीकडे रोहित दादा प्रतिष्ठान जय गावदेवी वयवले आणि त्यांच्या विरुद्धामध्ये RD 4440 गावदेवी ओळी या दोन टीममध्ये घमासान युद्ध, 4 ओव्हरची मॅच आणि एक चांगला संघर्ष मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। मॅच लावतोय सुरुवात गोलंदाजीच्या मार्कवर ऋषिकेशचा पहिला बॉल कट केला हलक्यात आणि दिशा दिल्यानंतर गलीच्या दिशेने फिल्डर होता। फक्त एक रन या ठिकाणी दाखल कंप्लीट होताना आपल्याला पाहायला मिळाली। स्ट्रायकिंग एंडला आपण फलंदाज पाहिला महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामधील एक नामवंत खेळाडू, भिवंडी तालुक्याचं नाव टेनिस बॉल क्रिकेटच्या पटलावरती ज्या खेळाडूने उंचावलं। टेनिस बॉल बरोबरच लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये देखील सातत्याने अग्रेसर भूमिका ज्यांची आपण पाहिली आणि ओळे गावाचं भूषण अर्थातच जयेश पाटील सरांना आपण पाहिलं, ज्यांच्या माध्यमातून एक सिंगल कंप्लीट केली गेली। स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज आलाय जॉन्टी जोशी आपल्याला पाहायला मिळतोय। या अगोदरच्या मॅचमध्ये भरपूर चांगली कामगिरी होती। बिगिट करण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग स्ट्रोक ठरला, जाईल की काय? फिल्डर थोडासा दूरवर होता परंतु फक्त आणि फक्त एकच सिंगल जयेश पाटील यांनी रोखलं जॉन्टीला, कारण संयमाचं पालन तेवढंच इम्पॉर्टंट असतं। क्रिकेटमध्ये ज्या प्रकारे नाण्याच्या दोन बाजू असतात, एकीकडे संयम असतो तर एकीकडे आक्रमण, परंतु पॉवर प्लेचे पहिले षटक आहे। 2 फिल्डर 38 सर्कलच्या बाहेर, परंतु या 2 फिल्डरला भेदून मोठमोठे स्ट्रोक मैदानाच्या चौफेरीन खेळावे लागतील। जयेश पाटील आणि जॉन्टी जोशी या दोन्ही खेळाडूंना एक भरपूर चांगला सामना मायबाप प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय। एक काटिकी टक्कर, एक कडवी झुंज आणि कडा मुकाबला साकार होत असताना पाहायला मिळतोय। आपल्या अप्रतिम शैलीने हा स्ट्रोक खेळलाय जयेश पाटील यांचा, हा ट्रेडमार्क स्ट्रोक आहे। पंचांचा इशारा येतोय, यस JP ब्रँड हा षटकार। जयेश पाटीलने आपल्या नावाचा, आपल्या खेळीचा, कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला। ज्या प्रकारे जयेश पाटील यांचा ट्रेडमार्क स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळाला। काय स्ट्रोक खेळलाय, टायमिंग बेमिसाल होतं, डोळ्याची पारणं फेडणारा तो फटका आपल्याला पाहायला मिळाला। पुन्हा एकदा कॉपीबुक स्टाईल खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु या क्षणाला टायमिंग मिस केलं, वेळ थोडासा जलद गतीचा पाहायला मिळाला आणि मिस टायमिंग स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळाला। फलंदाज क्रमांक पहिला जयेश पाटील या ठिकाणी होतात बाद, पहिला धक्का पारितोषिक
सुरुवात जरूर चांगली करून दिली होती जयेश पाटील यांनी, कारण 4 ओव्हरच्या मॅचमध्ये एक मोठं लक्ष सेट करायचं आहे. पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना RD 444-0 गावदेवी ओवी या टीमला. तर चला नेक्स्ट मॅच कानपूल आणि त्यांच्या विरुद्धामध्ये रोडपाली, दोन्ही टीमचे कॅप्टन. जशी या मॅचची पहिली इनिंग संपेल त्यानंतर इनिंग ब्रेकमध्ये आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये टॉस देखील केला जाईल. याची नोंद देखील दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने घ्यायचे, कारण वेळ भरपूर महत्त्वपूर्ण आहे एकंदरीत या स्पर्धेमध्ये. ऋषिकेश गोलंदाजीच्या मार्कवर समोरच्या दिशेने फटका खेळलाय, टायमिंग बेमिसाल, लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे मैदानाच्या आतमध्ये जसा दाखल झाला सुशांत, नावामध्ये शांतता परंतु कर्तृत्व दमदार, हा येतो त्याच्या बॅटमधून षटकार. विकेट आफ्टर फर्स्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. ओव्हर नंबर 1 सध्याच्या घडीला मार्गस्थ आहे. ऋषीचा हा बॉल धीम्या गतीचा बॉल, परंतु त्याने दिशा हेरली. सुशांत, शांततेचं वाद आहे सध्याच्या घडीला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. या चौकाराच्या साह्याने टीमची धावसंख्या होती ती म्हणजे 18 रन. पाहता पाहता 1 ओव्हरचा खेळ झाला आणि 1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 18 लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर फर्स्ट ओव्हर कंप्लीट. तर चला मॅच थोडीशी स्पीडली ऑन करा. 20 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 4 षटकं सध्याच्या घडीला टीम रोहित दादा प्रतिष्ठान जय गावदेवी वयवली संघ पूर्ण करायच्यात. म्हणून काय म्हणायचं आहे, कानपुली टीमचे कॅप्टन आपण देखील तयार राहायचं आहे. ऑब्स्टिकच्या थोडासा बाहेर होता, अवे फ्रॉम बॉडी घेण्याचा प्रयत्न, अप्रतिम दर्जाचा झेल पकडलाय. ईट का जवाब पत्थर से, पहिल्या बॉलवर स्वागत केलं परंतु त्यानंतर दिलाय परतीचा इशारा. गोलंदाजच रत्नदीपचं कर्तृत्व झालंय सिद्ध आणि फलंदाज क्रमांक 2 गमावलाय. ओई टीमला हा दुसरा धक्का. सूरज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. दुपारचं सत्र आहे आणि एखादा फलंदाज ज्यावेळेस बाद होतो दुसरा फलंदाज तुम्ही त्वरित रेडी ठेवा, कारण वेळ भरपूर इम्पॉर्टंट आहे. हिवाळ्याचं सत्र आहे, दिवस छोटा आणि रात्र मोठी असते, कारण कायोग देखील लवकर होताना आपल्याला पाहायला मिळतो. पहिल्या बॉलवर षटकार आल्यानंतर एक चांगलं कमबॅक निर्माण करून दिलं आपल्या टीमला गोलंदाज रत्नदीपने. ज्या प्रकारे पहिल्या मॅचमध्ये इम्प्रेसिव्ह कामगिरी त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. एक चांगला बाउन्सर, पंचांकडे आशाभूत नजरेने पाहिलं, चांगली लेन, चांगल्या लाईनने गोलंदाजी करण्याचा निर्धार घेतला. या मोमेंटला थेट विकेटकीपरच्या हातामध्ये
टॅप करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. मिडऑफच्या दिशेने फिल्डर नव्हता, डीपमधून फिल्डर येताना आपल्याला पाहायला मिळाला. फक्त आणि फक्त एकच सिंगल ॲड होताना आपल्याला पाहायला मिळते. 1 रनच्या साह्याने 25 रन 25 रन आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतात. धावफलकाची गती वाढवण्यासाठी षटकार चौकारांची आतिषबाजी ही मात्र RD 440 गावदेवी ओळी या टीमच्या फलंदाजांना मात्र जरूर करावी लागेल. व्हाईट बॉलचा इशारा, दिशा बरकटली, वेट अँड वॉच ही भूमिका वापरली सुशांतने आतापर्यंत भरपूर चांगली कामगिरी केली आपल्या टीमसाठी. ज्या प्रकारे त्याने एक चौकार मारलाय आणि एक षटकार देखील त्याने मारलाय. 10 रनवर तो वैयक्तिक खेळतोय. पार्टनरशिप भरपूर इम्पॉर्टंट असताना एक चांगली पार्टनरशिप अपेक्षित असेल ओई टीमला या दोन्ही फलंदाजांकडून. रत्नदीपचा हा बॉल बिगिट केलाय. आडव्या बॅटने भिरकावून दिल्यानंतर चेंडू जाईल फिल्डरच्या मस्तकावरती दस्तक देऊन पुन्हा एकदा सुशांतच्या बॅटमधून येतोय. आणखीन एक मोठा बिग ब्लास्ट षटकार. सुपली सोन्या मिळेल आणि याच क्रीडांगणामध्ये ती स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळेल. जर कुठल्या टीमला त्या स्पर्धेमध्ये सहभाग घ्यायचा असेल तर आमचे समालोचक मित्र साई राजे यांच्याशी आपण संपर्क साधा. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर आतापर्यंत 32 रन 16 रनची सरासरी आतापर्यंत गाठली टीम RD 440 गावदेवी या टीमने. या मोमेंटला पहिला बॉल लाईन चांगली होती. डॉट बॉलची समाप्ती. सुयोग आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुयोग आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुयोगचा हा बॉल पुन्हा एकदा आणखीन एक दर्जेदार डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळते. प्रत्येक डॉट बॉल एक दबाव वाढवते ओही संघाचा, कारण प्रत्येक बॉलवर तुमच्या बॅटमधून रन येणं ही बाब तेवढीच इम्पॉर्टंट आहे. बॅक टू बॅक पुन्हा एकदा भन्नाट वेग होता, परंतु या क्षणाला काय घडलंय, रनआउटची संधी आणि फलंदाज या ठिकाणी बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज बाद झाला आणि फलंदाज सुशांत तर फलंदाज या ठिकाणी कशाला वेडेपणा तू केलास रे, कशाला आगाऊपणा तू केलास रे. तर फलंदाज सुशांत साठी सुवर्ण संधी आहे. जर सलग 3 षटकार लगावले तर आदेश जोशी यांच्या माध्यमातून 6222 रुपयाचं कॅश प्राइज फलंदाज सुशांत पाटील यांच्यासाठी असेल.
शेवटचे 3 बॉल अजूनही शिल्लक आहेत. बिगिट करण्याचा प्रयत्न होता. बॉलर बॅक टू ड्राईव्ह पाहायला मिळाला काय, परंतु फक्त आणि फक्त एकच सिंगल, 1 रन या ठिकाणी कंप्लीट होताना आपल्याला पाहायला मिळालं आणि एक सिंगलच्या साह्याने टीमची धावसंख्या 33 रन. धावफलक रोखण्याचं काम सुयोगने केलंय. ज्या प्रकारे या अगोदरच्या मॅचमध्ये देखील भरपूर चांगलं योगदान राहिलं होतं वलवली टीमसाठी या खेळाडूकडून. शेवटचे 2 बॉल अजूनही शिल्लक आहेत या षटकातले. पुन्हा एकदा अप्रतिम दर्जाची डिलिव्हरी, बॅट्समनची मोमेंट रीड केली आणि त्यानंतर अचूक टप्प्यावर भेदकपणा काय असतो याचं प्रात्यक्षिक दाखवलं गोलंदाज सुयोगने. शेवटचा अंतिम बॉल आहे. मॅचमध्ये एक नवा ट्विस्ट येणार की काय असं प्रश्नचिन्ह मायबाप प्रेक्षकांच्या मनामध्ये निर्माण झालंय, कारण दोन्ही मातबर संघ एकमेकांवर मात या मोमेंटला लॉफ्ट केलाय आणि हा षटकार आलाय. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 39, 39 रन होतात 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. कमजोर 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 नाही तो लटकार, मर्दावानी हा फटकार, मारला कसून षटकार, मर्दावानी हा फटकार, मारला कसून षटकार, मर्दावानी हा फटकार, मारला कसून षटकार, मर्दावानी हा फटकार, मारला. तर नुकतंच ज्यांचं आगमन होते युवा उद्योजक आदरणीय जयेशदादा पाटील यांचं देखील रोहितदादा स्मृती चषक 2025 या पर्वामध्ये आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. तर आम्ही आमंत्रित करतोय आदरणीय रोहितदादा आपण व्यासपीठ, आदरणीय जयेशदादा आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आपल्या देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. शेवटचं षटक टार्गेट सेट करणारी ही ओव्हर आपल्याला पाहायला मिळते आणि या स्पर्धेतील दुसऱ्या फेरीतील पहिल्या मॅचमध्ये किती धावांचं टार्गेट असेल या प्रश्नाचं उत्तर देणारे षटक गोलंदाज आलाय विशाल. तर चला वेळ जास्त प्रमाणामध्ये घेऊ नका, मॅच स्पीडली ऑन करा. सुशांत स्ट्रायकिंग एंडला आपल्याला पाहायला मिळते. सुशांतसाठी हा बॉल लॉफ्ट केलाय, जसा टप्पा पडला दिशा हेरली आणि त्यानंतर इन ॲक्शन मध्ये आला हा षटकार. रन होतात. भरपूर लांबचा प्रवास ओई टीमने देखील केलाय आणि आज दोन्ही संघ विजयाची स्वप्ने घेऊन उतरलेत एकंदरीत या स्पर्धेमध्ये. तर सुरुवातीला जे 2 बॉल तुम्हाला चेक करण्यासाठी दिले जातील ते 2 चेंडूच तुम्हाला घ्यायचे आहेत, याची नोंद देखील आपण घ्यायचे. आणि ज्यावेळेस ते दोन्ही चेंडू घाय होतील त्यावेळेस तिसरा चेंडू हा तुम्हाला दिला जाईल आयोजकांच्या माध्यमातून. पहिल्या बॉलवर स्वागत केलं, सिक्सर से करेंगे स्वागत असं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळालं सुशांतच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा बिगिट करण्याचा प्रयत्न, पायाचा वेध घेतला, या मोमेंटला थोडीशी दिशा बदलवली, परंतु या क्षणाला फलंदाज होईल लेग बिफोरच्या साह्याने बाद. फलंदाज सुशांत बॅक टू द पवेलियन. स्वैग से करेंगे सबका कठीण काळामध्ये आपल्या टीमला सावरण्यासाठी तारणार ठरला टीम RD 4440 गावदेवी ओळी या टीमसाठी फलंदाज सुशांत. नावामध्ये शांतता परंतु खेळीचं आक्रमकता त्याच्या बाबतीत आपल्याला पाहायला मिळाली. ज्या प्रकारे त्याने बॅटिंग केली
नवीन फलंदाज विराज म्हात्रे लेफ्ट हँडेड बॅट्समन आपल्याला पाहायला मिळतोय. शेवटचे 4 बॉल अजूनही शिल्लक आहेत. बिगिट करण्याचा प्रयत्न, फिल्डर थोडासा दूरवर आहे, परंतु फक्त आणि फक्त एक सिंगल सेकंड रनसाठी कॉल आणि दुसरी धाव देखील सहजरित्या पूर्ण उद्यान आपल्याला पाहायला मिळाले. एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावांमध्ये केले आणि 2 रनच्या साह्याने टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 47. 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. हलक्याताने दिशा देण्याचा प्रयत्न होता, परंतु दिशा ओळखली आणि व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून दर्शवला जातोय. 48 माफ करा 48 रन आतापर्यंत होतात. स्टान्स बदलले, अक्रॉस द लाईन फलंदाज झाला होता, परंतु ज्यावेळेस तुम्ही अशा प्रकारचे बॅटिंग करण्यासाठी सज्ज होता त्यावेळेस तुमचं नियंत्रण भरपूर इम्पॉर्टंट असतं आणि ज्यावेळेस ते नियंत्रण चुकतं त्यावेळेस कठीण काळाला तुम्हाला सामोरं जावं लागतं. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. लॉफ्ट केलाय, टायमिंग भरपूर चांगला आहे. चेंडू जाईल अलॉंग कार्पेट, गोळीच्या वेगाने हा येतोय चौकार. फक्त बैजूर सर्व 11 बदला, 11 बोकड आणि 11 गोंडे मिळवते त्यांना या ठिकाणी पूर्ण बक्षीस झालेले आणि गावठी प्रसन्न कुमार रियाज जयस्वाल सोनारपाडा आणि साहिल वेजेश्वर सोनारपाडा. गावदेवी प्रसन्न रिया जयेश पाटील अड्डत. अचूक टायमिंग होतं विराटसानी या चौकाराच्या साह्याने. सांघिक अर्धशतक कंप्लीट झालंय. 52 रन आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतात. शेवटचा अंतिम बॉल लॉफ्ट केलाय, या शेवटच्या बॉलवर येतोय 6 नंबरसाठी हा षटकार आलाय. का बॅटिंग पाहायला मिळाली विराटची. एका इनिंगचा खेळ देखील कंप्लीट होतोय. 58 रन होत आहेत आणि 59 रनचं लक्ष असेल टीम रोहित दादा प्रतिष्ठान जे गावदेवी वलवली या टीम समोर. तर चला नेक्स्ट मॅच रोडपाली टीमचे कॅप्टन आणि कानपोली टीमचे कॅप्टन गुरुवाई करून आपण टॉससाठी या आणि जशी या मॅचला होईल सुरुवात तुमच्या समोर पुन्हा एकदा आमच्या समेत जॉईन होतील साई राजे सर.
गांव देवी वलवले टीम की आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए 59 रन का टारगेट है। कमाल की पारी खेली गांव देवी 11 ओली टीम ने। आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर प्रस्थान रखते हुए कमाल की ये प्रतियोगिता, शानदार ये श्रृंखला चलते हुए मैदान में, बीच मैदान में बेहतरीन मैनेजमेंट है, वेल मैनेजमेंट। स्वर्गीय रोहित दादा प्रतिष्ठान पेंदर आयोजित स्वर्गीय भगवान भोईर व स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर यांच्या स्मरणार्थ रोहित दादा स्मृती चषक 2025 मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत। या संपर्क ग्रीन सिग्नल आता हुआ, सामना आरंभ होता हुआ, प्रारंभ होता हुआ, टाइम अलर्ट रहेगा। ये देखिए अंपायर बेहतरीन भूमिका में लालचंद गावंड और अनिल टेम्बे सर जब भी रहते हैं मैदान में टाइम काफी अलर्ट रहता है उनका। जिस टाइम पे मैच खत्म होनी चाहिए उस टाइम पे ही मैच खत्म होती है, ये खासियत है अंपायर की। पहली गेंदबाजी के लिए गेंदबाज था क्या सुयो के स्ट्राइक गेंद के ऊपर, फुल टॉस गेंद थी, तकनीकी तौर पर खेला है लिमिट ऑन पर डायरेक्ट हिट, लेकिन चलिए अच्छी फील्डिंग। पहली गेंद यहाँ से .59 का लक्ष्य 15 की औसत के साथ बल्लेबाजी यहाँ से करनी होगी। मौली प्रसाद इवेंट के साथ ये श्रृंखला को कवर किया जा रहा है। हमारे भाई गायकवाड़ जो खुद इस इवेंट के मालिक है। बेहतरीन शुरुआत होती हुई बॉलर यहाँ से राजदीप का स्वागत किया, बल्लेबाज की गर्जन, रन मिलेगी अर्धा दर्जन 6 रन। रन। याच दरम्यान आमचे मनोजदादा नेरुरकर यांचं आगमन होतंय, ज्यांना विनंती करीन मुख्य व्यासपीठावरती आपला स्वागत है। एक और लीजिए गैप में, लेकिन कमाल की फील्डिंग, रोका है गेंद को, प्रोटेक्शन दिया है। एक रन से संतुष्ट और टीम की टोटल यहां से बढ़ते हुए 7 रन। शानदार शुरुआत होती है दोनों टीम में, प्रभावशाली खिलाड़ियों का भरना है। मैच होगी नेक्स्ट मुकाबला कानपुली बनाम रोड वाली टीम के कप्तान आमचे मनोज नेरुरकर, स्वागत है व्यासपीठावरती। चले सिंगल के साथ स्ट्राइक में परिवर्तन होता हुआ और यहां से 1 रन मुकम्मल, और 1 रन के साथ यहां से टीम की टोटल बढ़ती हुई 8 रन। 15 के औसत के साथ बल्लेबाजी करनी है। दोनों टीम की बात करेंगे तो एक मैच दोनों टीम ने यहां से जीत लिया है, तो एक टीम को जीतना है जरूर, तो दूसरी टीम को यहां से हार नहीं मंजूर। गेंदबाज तैयार, और लाइन फर्क नहीं होगी, अंपायर का इशारा था वह खराब गेंद, वाइड करार। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती, टीम की टोटल यहां से बढ़ता हुआ 9 रन। चला रोडपाले आणि कानपुले टीमला आम्ही शेवटची पुकार देतो, कारण इनिंग ब्रेक्स मध्ये तुम्हाला आम्ही भरपूर कॉल दिले, नाही तर मॅचेस 5 षटकांच्या ऐवजी 4 षटकांचे असतील। सुधीर टीम के कप्तान है, आज स्वागत है सुधीर पाटिल, कानपुली टीम के कप्तान। सामने खेला बढ़िया शॉट गैप में, छोटी सी दरार, और उनमें से नंबर निकले 4 रनों के लिए। बेहतरीन कैच को लपका, और यहां से गोल्डन विकेट मैदान से बाहर। सुयोग जिन्होंने 6 के साथ छक्के के साथ पारी को संभाला था, 11 रन का योगदान देते हुए पैवेलियन का रास्ता नापते हुए निराशपूर्वक बैक टू द डगआउट।
कारण की आपले शुभ असते आपण नाणेफेकी संपन्न करायचे. रोडपल्ली टीम आपण का विलंब लावता? टॉस करा. चले अब नए बल्लेबाज आएंगे. आशीष, क्या कमाल की पारी खेली थी. डांसर के मैदान के ऊपर 50 रन बनाए थे और मैन ऑफ द सीरीज के रनर में भी थे और जिनको एक मैच जीतना बहुत अनिवार्य था. यहां से गेंदबाजी में परिवर्तन. एवन पवन का अस्त्र यहां से बाहर निकालते हुए पवन यहां से गेंदबाजी करेंगे. पहली ओवर की बात करें, एक सफलता मिली राजदीप को, एक सफलता मिली. 13 रन दिए. अब यहां से पवन आएंगे गेंदबाजी के लिए. बल्लेबाजी देखने को मिल रहे आशीष पाटिल और रत्नदीप, ये दोनों बल्लेबाज यहां से पारी को संभालना जानते हैं. चले रत्नदीप कप्तान की भूमिका में है. अभिषेक, बेहतरीन खेल होता है उनके माध्यम से. वो इस बार देखिए गेंद के साथ छेड़छाड़ी करने की कोशिश कर रहे थे. फाइन लेग में शायद खेलना चाहते थे. गेंद में रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही गेंद सीधा विकेट कीपर के दास्तानों में छलांग देती हुई यहां से डॉट गेंद की समाप्ति. 13 रन बनाने 59 रन. एक अच्छी पारी खेली होगी. दमकम है इस बल्लेबाज में, जानते हैं, भाप लेते गेंद को किस दिशा में कब खेलना है. रत्नदीप और सामने खेला बैक टू द बॉलर ड्राइव. हमने देखा गेंद जा रही लॉन्ग और लॉन्ग के बीच में फील्डर आएंगे. थोड़ी सी मिस फील्डिंग, उसका फायदा उठाया. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 रन के साथ टीम का टोटल यहां से बढ़ता हुआ 15 रन. जो औसत थी एक ओवर की यहां से खत्म होती हुई 15.00 के औसत के साथ बल्लेबाजी करनी थी रोहित दादा प्रतिष्ठान जय गावदेवी वलवली टीम को. लेकिन यहां से आक्रामक रूप धारण करना होगा. रत्नदीप में दम कम है, ताकत है, होश है, जज्बा है, जुनून है. और जुनून के साथ बल्लेबाजी करना जानते हैं. टीम के कप्तान है भाई, यूं जिम्मेदारी कंधों के ऊपर नहीं लेते हैं. काफी अच्छा जबरदस्त मुकाबला देख रहे हैं हमारे दर्शक. और इतनी गर्मी में और इतनी धूप में मैच का आनंद लेते. स्वागत है सभी का. स्वर्गीय रोहित दादा ट्रॉफी 2025 में अगली पेशकश गेंदबाज पवन. ओ इस बार बेहतरीन गेंद थी, रफ्तार भरी गेंद थी. इतनी अच्छी टाइमिंग नहीं. सिंगल के साथ रन में बढ़ोतरी होती है. टीम की टोटल यहां से 16 रन. आशीष जो पारी डांसर के मैदान में खेली वही पारी को यहां से याद दिलाने वाली बल्लेबाजी यहां से करनी होगी. पवन की गेंदें हो चुकी है 100 ओवर की 3. गेंदबाज तैयार. पवन सामने आशीष. ओह ये शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी. देखिए पश्चाताप हो रहा है आशीष को, क्योंकि ये गेंद तो थी, इसमें नंबर निकलने चाहे थे शायद से, लेकिन बिल्कुल रफ्तार भरी गेंद थी. थोड़ी सी टाइम का अभाव मिला और इसी के कारण ये गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में छलांग देती हुई डॉट गेंद की यहां से समाप्ति होती हुई. कमाल की गेंदबाजी. यहां से रफ्तार के साथ बिल्कुल गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज. चलिए परेश, स्वागत है आपका. चलिए टॉस के लिए आना है आपको. स्लो ओवर किया है, गेंद हवा में जा रही है. डीप बस की ओर लेके रीजन में गोली के रफ्तार से 1 बाउंस ओवर द लाइन. 4 रन.
करनी होगी। विराज मात्रे, आज का दिन है विराज का। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच के हीरो बने थे, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाज वेल सेट हो रहे हैं। थोड़ी सी थकान है दोनों बल्लेबाजों के बीचों बीच, क्योंकि लगातार पारी को संभाल रहे हैं। विराज और 12 में 35 रन, 12 गेंदे 35 रन मुकाबला बनेगा। लेकिन इस बार बल्लेबाजी कैसी होगी? शानदार बल्लेबाज है, यहां से फेस टू एंड से मारा करेंगे, राइट आर्म उर्दू विकेट शायद मारा करेंगे गेंदबाज। चलिए 12 में 35 रन कंपल्सरी चेसेंगे, टूर्नामेंट का नियम है 35 रन आपको बनाने, बच्चों भी 12 गेंदों के ऊपर। यह टर्निंग पॉइंट ओवर होगा इस ओवर की। विराज की पहली गेंद आशीष के लिए। ओ क्या बात है, वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाई। न सूरत देखते हैं न मूरत देखते, ये तो बल्लेबाज है भाई आशीष। टीम की जरूरत देखते हैं। शानदार चौवा, टीम के टोटल यहाँ से 28। मैंने कहा था ये खूंखार शिकारी है और ये काफी तगड़े बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज है, शानदार बल्लेबाजी करते हैं मैदान के ऊपर। शानदार बल्लेबाजी, 28 रन है। टीम अभी तक सेफ है, दोनों टीम। मुकाबला बेहतरीन बनेगा। इस बार बैक टू द बॉलर, खेला है गेंद को, समझ नहीं पा रहे, तेज तरारी गेंद थी। सवाल पूछा था लेकिन जवाब नहीं था। शानदार गेंदबाजी, 4 गेंदें बचे इस ओवर की। 59 का टारगेट, टीम के टोटल है 28 रन। मुकाबला बनेगा भाई। आशीष है तो सब मुमकिन है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। ताकतवर, पावरफुल, सक्सेसफुल बल्लेबाज है स्ट्राइक एंड के ऊपर आशीष। ओहो बैट की कट, ओहो ये कमाल की कैच। विकेट कीपर सूरज महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल से कैच को लपका, और बल्लेबाज आशीष जो खतरनाक बल्लेबाज थे उनके पारी का खात्मा। हेलो, चलिए अब यहां से नए बल्लेबाज मैदान में तशरीफ रखते हुए विशाल है। 12 में 35 रन चाहते, चौवा बना था पहली गेंद के ऊपर। शानदार शॉट खेला था आशीष ने, लेकिन वही पारी का खात्मा होता हुआ आशीष के। चलिए अब 10 गेंदे और 31 रन, एक हाथ छक्का मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। चलिए 9 बॉल है, स्कोरर ओके आदि होता है गलतियां छोटी छोटी गांव में, ये तो बातें बनती है। चलिए गेंदबाज तैयार, 9 में 31 रन। मुकाबला बनेगा। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी, ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। साइड में गेंद को खेला 1 रन। अब इक्का दुक्का से बात बनने वाले हैं नहीं, मैच को जीतना है तो छक्के चौके की आतिशबाजी करनी है। जो बल्लेबाज हुनर है उस बल्लेबाज में, रत्नदीप सलामी वीर बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ पारी को संभल रहे, लेकिन 8 में चाहिए अब 30। 5 छक्के मारने अब मैदान में कठिन है, लेकिन आसान नहीं है। अच्छी गेंदबाजी, विराज दौरा मैदान के अंदर बेहतरीन मुकाबला बनता हुआ। 8 में 30, सिंगल डबल से अब बात नहीं बनेगी। मुकाबले को जीतना है तो यहाँ से खतरनाक पारी कहीं खेलनी होगी। 30 रन, 30 8 गेंदे 30 रन चाहिए। 5 छक्के की जरूरत है। गेंदबाज तैयार, रविराज की अगली पेशकश रत्नदीप स्ट्राइक के ऊपर। यह टीम का सितारा है, सबका दुलारा है, आसमान में चमकने वाला सितारा है। ये 24 कैरेट सोना है, नाम है रतनदीप। ये टीम का महत्तम गहना है। डीजे ठोक।
छक्के के साथ टीम का टोटल यहां से बढ़ता हुआ 35 रन है स्कोर बुक के ऊपर। चले अब बेहतरीन मुकाबला, क्या शानदार शॉट खेला था रत्नदीप ने। अगली पेशकश, इस बार भी कमाल का शॉट है भाई, ताकतवर, पावरफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल 6 रन। जगत है मैंने कहा था ये कप्तान की भूमिका निभाते, जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर, ये ताकत रखते मैच को जिताने की। नाम है रत्नदीप। चल टाइम अलर्ट है, यस अंपायर टाइम ज्यादा ले रहे हैं। फील्डिंग करने वाली टीम, ओवली टीम जल्दबाजी करे। अंपायर प्रोफेशनल अंपायर, काफी समय को महत्व देते हैं। 6 गेंदे 18 रन। छह गेंदे 18 रन, कंपलसरी चेसिंग है। बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर अब आएंगे। विशाल कबाल का ये मुकाबला, क्या शानदार अंतिम 2 गेंदों के ऊपर कड़क बल्लेबाजी करते हुए रत्नदीप ने दिखाया हम भी किसी से कम नहीं। नाम है रत्नदीप। शानदार मुकाबला बनेगा। अब बच्चों भी 6 गेंदे 18 रन की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग। फील्डिंग डिपार्टमेंट वाइडिश लॉन्ग और लॉन्ग ऑफ के बीच में डिप एक्स्ट्रा कवर में फील्डर तैनात किया है। अब बच्चे भी गेंदे हाथों में रहेगी। 6 गेंदे और 18 रन कंपलसरी। यहां से विशाल स्ट्राइक एंड के ऊपर पेंदर गांव एंड से गेंदबाजी करेंगे। अजय नाम में जय है। और ये देखिए, ओहो इस बार जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। पीछे मोड़ी थे वो बल्लेबाज, विशाल को लौटना होगा। निराश पूर्वक पैवलिन का रास्ता नापते हुए। अरे कशाला चले शायद सिंगल निकालकर रत्नदीप को स्ट्राइक पर लेना चाहते थे, लेकिन भाग्यशाली रहे गेंदबाज। अब नए बल्लेबाज आएंगे यहां से ऋषिकेश। ये भी खतरनाक बल्लेबाज है, पावरफुल बल्लेबाज है, टीम की जरूरत को भाप लेते हैं। लेकिन अब 5 गेंदें बची है और जीतने के लिए 18 रन चाहिए कंपलसरी। चेसिंग है। चलिए मुकाबला तो बेहतरीन बनता जा रहा है। शानदार प्रतियोगिता, शानदार ये मैच बनेगी भाई। अब 5 में 18 रन की जरूरत है। गेंदबाज तैयार, 5 में 18। ओ हल्के हाथों से ड्राइव किया है गेंद को। सिंगल रन ही लेंगे भाई। रत्नदीप जानते हैं बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। ये रवैया अपनाते हुए शानदार बल्लेबाजी तो दिखाई। आप 4 गेंदों में यहां से हीरो बनने का मौका मिलेगा। शानदार मुकाबला। जीत के खातिर जुनून होना चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। बिल्कुल 17 रन की जरूरत है 4 गेंदों के ऊपर। 4 गेंदे 17। जबरदस्त मुकाबला, अभी तक बैलेंस है। अच्छा मुकाबला, अच्छा मुकाबला। कमाल की गेंदबाजी अजय द्वारा खुल के खेलने का मौका। तेज तरार गेंदबाजी करते हैं। चलिए अगली पेशकश। 4 गेंदे 17। ओहो लॉब किया है, सामने खेला है, फंस गई चिड़िया खेत में। रत्नदीप के पारी का खात्मा। प्यार किया तो डरना
बबुल बबुल पैसा वसूल हमारे काफी करीबी मित्र, स्वागत है बबुल भगत आपका पेंदर नगरी में। हमारे बबलू के मामा हैं। चलिए यदि मैच को जीते बूम बूम मुकेश शेलाटकर, नाम में ही दहशत है भाई। 3 गेंदे 17 रन, कमाल का मुकाबला। यदि इस गेंद के ऊपर छक्का आता है तो मैच जबरदस्त बनेगी। शानदार शानदार श्रृंखला, शानदार प्रतियोगिता। 3 गेंदे मुकेश शेलाटकर, इसी नाम से जाना जाता है। हारी हुए बाजी को पलटना चाहते, ये बाजीगर है, कभी भी बाजी पलट सकते, इतनी पावर रखते शॉट में। हो ब्लॉक हॉल में फेंकी है, बैट का अंदरूनी हिस्सा लेकर। चलिए मैच तो नहीं बनेगा अभी। दिस मैच से ओनली गॉड मिरेकल, एक दैविक चमत्कार इस मैच को बचा सकता है। रोड वाली टीम ने टॉस जीता है, आपका फैसला शायद फील्ड करेंगे। चले 2 गेंदे और 16 रन। काफी जबरदस्त गेंदबाजी बल्लेबाजी रही ओवली टीम की, शानदार गेंदबाजी, शानदार। एक बार जोरदार डाला अजय के लिए, एक शानदार गेंदबाजी की मैदान में। सबसे ताकतवर टीम वोलवली टीम को परास्त कर रास्ता दिखाते हुए, लेकिन अंतिम गेंद है, 1 गेंद और यहां से 16 रन। चले अंतिम गेंद, गेंदबाज तैयार, अजय सामने खेला है, लंबा खेला है, न जाने गेंद कहाँ गिरेगी, लेकिन गिर चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। शानदार छक्का। सिर्फ 10 रन से मैच को हारनी पड़ी। हार्ड लक गांवदेव 11 वोलवल टीम, और बेहतरीन पारी खेली ओवली टीम। ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए मैन ऑफ द मैच के हीरो बने